बात है 2022 की, जब प्रभु का सत्य का साथ अलीगढ़ में चल रहा था। मैं भी वहाँ पर पहुँचा। प्रथम मंगलवार था, तो भीड़ देखकर मैं भी हैरान रह गया। इतनी संगत थी कि कहीं पर पैर रखने तक की जगह नहीं थी। जैसे तैसे मैं पंडाल के अंदर पहुँचा, गिरते हुए, धक्का खाते हुए, और थोड़ा अंदर जाकर के पहुँच जाता हूँ और पंडाल में जहाँ थोड़ी सी जगह मिली वहीं पर बैठ गया। सभी लोग भजन सुन रहे थे, कुछ लोग अपनी अभिव्यक्ति बता रहे थे, तो मैं भी लोगों की अभिव्यक्ति सुनने लगा। काफ़ी देर हो जाने के बाद सभी लोग अब प्रभु का इंतजार कर रहे थे कि प्रभु जी कब आएँ, कब वचन दें और कब प्रभु के वचनों को सुनें। काफ़ी देर हो जाने के बाद थोड़ी देर बाद अचानक से मेरी नज़र जाती है कि एक बच्चा एक अजीब सी हरकत कर रहा था। कभी हंसता है तो कभी रोता है, कभी इधर दौड़ के जाता है तो कभी उधर दौड़ने की कोशिश करता है, और रोता है तो रोने ही लग जाता है। किसी चीज़ को कुछ महसूस नहीं करता है। ऐसा लग रहा था कि मानो वह पागल सा हो। तो ज़्यादा दूर नहीं बैठा था, थोड़ी दूरी पर ही बैठा था, तो मैं उठ कर के वहीं जा कर के उसके पास बैठ गया था। वहीं पास में उस बच्चे के माता-पिता भी बैठे हुए थे। माता का नाम था अर्चना और पिता का नाम था मुकेश। अर्चना देवी जी से मैंने पूछा कि ये क्या आपका बेटा है? तो उन्होंने कहा, हाँ, ये मेरा ही बेटा है। क्योंकि मुझे लगा ही था कि ये अर्चना देवी का ही बेटा होगा, क्योंकि उस बच्चे को वह बार-बार पकड़ कर के बैठा रही थी। मैंने अर्चना देवी से पूछा कि आखिर आपके बेटे को क्या प्रॉब्लम है? क्यों ये इस तरीके की हरकतें कर रहा है? क्या दिक्कत है? क्या हुआ था? कुछ ज़रा बताएँगी मुझे? आपको क्या बताऊँ, बहुत परेशानी है मेरे जीवन में। इस बच्चे को मैं आज पहली बार सत्य के साथ में आई हूँ। सोचती हूँ कि शायद मेरा बेटा ठीक हो जाए। बात क्या है? आप पूरी बात बताइए मुझे। तो फिर अर्चना देवी ने कहा कि चलिए आपको पूरी बात बताते हैं। दरअसल अर्चना देवी जो है ना, उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले की रहने वाली हैं। उनके घर में 2 बेटियाँ थीं। जब 2014 में उनके घर में बच्चे ने जन्म लिया तो बहुत खुशियाँ थीं। सभी लोग नाच रहे थे, कूद रहे थे। उसके पिताजी तो लड्डू बँटवा रहे थे और मोहल्ले के सभी लोगों को दावत भी खिलाई। जब छठी मनाई, बहुत खुशियाँ थीं। इतनी खुशियाँ थी कि कोई क्या बता। लेकिन अर्चना देवी को ये नहीं पता था कि उनका बेटा दिमाग से पागल है, मंदबुद्धि है, दिमाग नहीं है। ये किसी को ही नहीं पता था। पता कब चली, जब वह बच्चा धीरे-धीरे बड़ा हुआ, थोड़ा बड़ा हो गया, 1 साल का हुआ, 2 साल का हो गया, तब धीरे-धीरे सभी लोगों को मालूम पड़ गया कि इसकी थोड़ी बुद्धि विकसित नहीं हो रही है। जब धीरे-धीरे 4 साल का हुआ, 5 साल का हो गया, 6 साल का हो गया, लेकिन उसकी बुद्धि में कोई विकास नहीं आया। हालाँकि वह इन 6 सालों में डॉक्टरों के पास भी गए, अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास इलाज करवाया, काफ़ी अच्छी संपत्ति थी उनके पास, तो उन्होंने दवाई के मामले में किसी तरह की ढील नहीं डाली। डॉक्टरों को दिखाया जो दिमाग का स्पेशलिस्ट था, लेकिन उस डॉक्टर ने ठीक नहीं करवाया। किसी ने कहा कि आप ऐसा करो, शायद तांत्रिकों को दिखाओ, इसके ऊपर शायद किसी का चक्कर हो, बचपन से ही उस चक्कर की वजह से यह ठीक नहीं हो रहा हो। तो फिर उन्होंने ऐसे बड़े से बड़े तांत्रिक के पास ले गए, बड़े से बड़े बाबा के पास गए, लेकिन किसी बाबा ने भी ठीक नहीं कर पाया, किसी भी तांत्रिक ने भी ठीक नहीं कर पाया, और हार थक कर के घर पे बैठ जाते हैं। तो हार थक कर के घर बैठ जाते हैं और डॉक्टर का इलाज चलता रहा। उस दरमियान में लगभग उनको 2 साल और बीत जाते हैं और लगभग उनका बेटा 9 साल का हो जाता है, और इन 9 साल के अंदर भी उसका तनिक भी दिमाग विकसित नहीं हुआ, बिल्कुल ज़ीरो। दिन की बात है जब उनके गाँव में एक कपड़े बेचने वाला व्यक्ति आया। अर्चना देवी ने अपने उस बेटे के लिए कपड़े खरीदे। जब उस विक्रेता ने मेरे बेटे को देखा तो उसने पूछा कि आपके इस बेटे को क्या हो गया? बात क्या है? ये पागल जैसी हरकत क्यों कर रहा है? तो फिर मैंने पूरी कहानी उसको पूरी कहानी सुनकर वह भी हैरान रह गया। तो उसने मुझे एक सलाह दी कि आप ऐसा करो, आपने हर जगह दिखा लिया, हर जगह कोई ऐसा बाबा नहीं छोड़ा, कोई ऐसा डॉक्टर नहीं छोड़ा, जो दिमाग का डॉक्टर है उसके पास आप नहीं ले गई हो। आप मेरे कहने से एक बार ऐसा करो, नारायण शाकाहारी जी के सत्य के साथ में जाओ और उनके वचनों को ध्यान से सुनो, उनके वचनों को इसे भी सुनवाओ। जब प्रभु के वचन इसके कानों में जाएँगे तो शायद कुछ आराम मिले, शायद बिल्कुल भी आराम मिल जाए। काफ़ी देर सोचने के बाद उन्होंने कहा ठीक है, हम एक बार ज़रूर सत्य के साथ में जाएँगे, और उन्होंने पूछा कि सत्य का साथ कहाँ पे होगा, और उस विक्रेता ने सब कुछ बता दिया। तो जब उस विक्रेता ने सब कुछ बता दिया तो उसी के माध्यम से आज मैं यहाँ पर सत्य के साथ में आई हूँ। सोच रही हूँ कि शायद मेरा बेटा ठीक हो जाए। तो इसीलिए प्रभु का
आने का वेट कर रही हूँ। तो फिर ये अपीति सुनकर मैं भी हैरान रह गया कि चलो मैं भी प्रभु से दुआ करूंगा कि आपके बेटे को जल्द से जल्द आराम मिले, ठीक हो जाए। मैं भी प्रभु से यही दुआ करूंगा। और फिर मैंने उनको अपना नंबर दे दिया और कहा कि आपका बेटा जब ठीक हो जाए तो प्लीज़ हमें इस नंबर पर ज़रूर बता देना। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद प्रभु जी आ गए और फिर प्रभु ने वचन दिए तो मैंने भी सुने और वो भी लोग सुन करके फिर चले जाते हैं। तो दोस्तों ये थी उस बच्चे की, उस माँ की कहानी अपवीति। उम्मीद है हमें कि ये आपको अपवीति जरूर पसंद आई होगी। यदि आपको ये अपवीति पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप भी ऐसी कोई कहानी जानते हैं तो प्लीज़ हमें हमारे इस ईमेल पर भेजें या फिर हमारे इस नंबर पर आप भेज सकते हैं। धन्यवाद।